हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। और यहाँ पे मैं सुबह उठ चुकी हूँ और यहाँ पे मैं सीधे आ जाती हूँ ब्रश करने के लिए। ब्रश करने के बाद मुझे जाना था नहाने के लिए, क्योंकि सुबह सबसे पहला रूटीन यही रहता है। और साथ में आज अयांश भी नहा लेता है, क्योंकि आज लेट हो रहा था थोड़ा सा स्कूल के लिए, तो मैंने कहा इसको भी नहला देती हूँ मैं। फिर इसको मैं चेंज कराती हूँ नहला के, बहुत ही अच्छे से इसको तैयार कर देती हूँ, जिसको स्कूल भी जाना था। तो यहाँ पे इसकी थोड़ी सी नोजी साफ करी थी, क्योंकि इसको कोल्ड हो गया था बहुत ज्यादा। तो वहीं पे ये थोड़ी सी मस्ती करता है कि मम्मा रहने दो, क्या कर रही है। तो फिर मैं वहीं पे इसकी नोजी वगैरह साफ करके फिर इसको टी शर्ट वगैरह पहना देती हूँ। और फिर ये भी बोल रहा था यहाँ पे कि मम्मा मुझे भी पूजा करने के लिए आपके साथ जाना है, तो मैं भी आपके साथ पूजा करूंगा। तो मैं इसको वही समझा रही थी कि आप ऐसे करना, वहाँ पे ऐसे करना। परेशान करता है ना, कभी कुछ सामान छेड़ता है। कई बार मैं मंदिर में पानी रखती हूँ ना, तो वो पानी गिरा देता है। तो फिर मैं आ जाती हूँ उसको कराने के बाद पूजा करने के लिए या फिर मंदिर में। और फिर अपने लड्डू गोपाल को मैं तैयार करती हूँ, सुंदर सा उनको टीका लगाती हूँ। और यहाँ पे उसका चल रहा है नाश्ता पीना, कुछ ना कुछ अपने पापा से लेके आ गया कुछ खाने के लिए। तो उसको वही कह रही हूँ कि यहाँ पे मंदिर में नहीं आओ, दूर जाओ। उसके पापा उसको डांट रहे थे कि थोड़ा पीछे हो, मम्मा पूजा कर रही है, तो परेशान नहीं करते हैं और झूठा मंदिर में नहीं गिराते हैं। तो इसको समझाते हैं तो वो चला जाता है। फिर यहाँ पे मैं अपनी वही आरती वगैरह, पूजा पाठ और जो माला जाप वगैरह रहता है, मैं वही सब करती हूँ। और आज का दिन बहुत ज्यादा बिजी था, क्योंकि आज ऑर्डर आ रहे थे एक के बाद एक। तो आज ऐसे ही हमारा पूरे टाइम सुबह से लेके कहाँ निकल गया कुछ समझ में नहीं आया। कई बार तो ऐसा होता है कि काम में इतना बिजी हो जाते हैं, लंच स्किप हो जाता है, या तो फिर हमारा ब्रेकफास्ट स्किप हो जाता है, क्योंकि टाइम इतना हो जाता है सुबह मॉर्निंग में, या फिर लंच टाइम में, या फिर डिनर टाइम में ऑर्डर आते हैं। तो ये बीच का जो टाइम होता है वो थोड़ा सा उसमें कम ऑर्डर होते हैं। तो जो फिर सुबह में कई बार ऐसा होता है कि हमें टाइम मिलता ही नहीं है खाना खाने का, जो भी है। और फिर पूरे दिन कुछ ना कुछ रहता है। इस बार कई ज्यादा भसड़ जब हो जाती है, तो मैं ऑर्डर जो भी रहते हैं ना, मैं शूट कर नहीं पाती हूँ, क्योंकि बिजी इतनी ज्यादा हो जाती है तो टाइम मिलता ही नहीं है। और फिर यहाँ पे एक बड़ा ऑर्डर आ गया था, तो यहाँ पे मैं रोटियां वगैरह बना रही थी, दूसरी तरफ साथ में हस्बैंड सब्जी बना रहे थे आलू मटर की। और इससे पहले आप देख सकते हैं किचन की हालत क्या हो रखी है, कितने सारे बर्तन है, क्योंकि मैंने कोई हेल्पर अपनी हेल्प के लिए नहीं लगा रखे। एक तो मुझे दूसरों का काम समझ में नहीं आता, कि अपने अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं, गंदा है बुरा है जैसे भी है, अपने हिसाब से हम उसको क्लीन कर सकते हैं, हर चीज अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। पहले तो कोई आता है फिर उसको एक एक डिटेल में समझो। फिर मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि कोई काम इतना करेगा नहीं, एक एक चीज बताओ। और फिर मुझे तो ऐसा क्या है ना, इरिटेशन हो जाती है बहुत ज्यादा। एक ही चीज अगर घर में मैं किसी को बार बार बोल रही हूँ, तो इनफैक्ट मैं बच्चे को पढ़ाती भी हूँ ना, एक ही चीज मुझे वही बार बार करनी पड़े ना, मैं उसमें भी इरिटेट हो जाती हूँ। वो तो खैर एक अलग टॉपिक है, बट यहाँ पे किसी बड़े को थोड़ा सा समझाना डिफिकल्ट हो जाता है। अगर आपको ज्यादा प्रेशराइज करेंगे तो ये भी एक प्रॉब्लम है कि हाँ, एक काम होता है कि हाँ हम काम कर रहे हैं, तो उसको मतलब बार बार में कहना है कि टोक लगाते हैं, या फिर हम अपने अकॉर्डिंग नहीं करने दे रहे हैं, हर बात में नुक्स निकाल रहे हैं। तो फिर वो चीज भी ठीक नहीं लगती, कि सामने वाले को लगता है, थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो जाता है। तो फिर मुझे वो थोड़ा भी समझ में नहीं आता है। और यहाँ पे फिर यहाँ पे थोड़ा सा मतलब यही ऑर्डर वगैरह, यहाँ पे दूसरा ऑर्डर आ गया था, फिर इस यहाँ पे इसको भी हमने रेडी कर दिया था। उसके बाद मैं नहाती हूँ, चेंज करती हूँ, और फिर शाम का टाइम हो गया था, क्योंकि पूरे दिन आज ऑर्डर में ही निकला था। तो मैंने ज्यादा कुछ शूट आज कर नहीं पाया था, क्योंकि बिजी बहुत ज्यादा थी, टाइम नहीं मिल पाया मुझे। और उसके बाद आज शाम को मुझे जाना था दवाई लेने के लिए, जो कि कल ही जाने के लिए सोच रही थी, बट कल टाइम नहीं मिल पाया था, तो इसकी वजह से आज जाना था। तो वहीं पे आज हस्बैंड से मैंने बोल दिया था कि आज चलना है। तो कुछ काम से और भी एक दो काम थे, रेस्टोरेंट का जो पैकिंग का सामान था, टिफिन वगैरह, तो यहाँ पे वो भी लेके आने थे, क्योंकि वो भी खत्म हो रहे थे। तो यहाँ पे मैं सारे काम जल्दी जल्दी निपटाती हूँ, पहले घर की साफ सफाई वगैरह करती हूँ, फिर एक ऑर्डर आता है उसको बनाती हूँ, फिर नहाने के लिए चली जाती हूँ। और उसके बाद यहाँ पे मंदिर शाम की जो संध्या आरती होती है वो सब करती हूँ, पाठ वगैरह जो भी सब करने के बाद दिया जलाती हूँ तुलसी माँ में। और बाहर गेट में जो भी, मेन गेट में जो जलाना होता है वो भी जलाती हूँ यहाँ पे। तो सारी चीजें करने के बाद मैं सीधा चली जाऊंगी बाहर के लिए।
क्योंकि आज पैकिंग का सामान लेके आना था, काफ़ी चीज़ें, और जहाँ जाती हूँ ना तो वहाँ पे मतलब ठीक रेट में मिल भी जाता है और बहुत ज़्यादा मतलब भीड़ होती है तो टाइम लग जाता है। और आज यहाँ पास में मार्केट थी तो जिस रोड पे वो पड़ता है शॉप, वहाँ पे ना मार्केट की वजह से थोड़ी और ज़्यादा भीड़ भी रहती है। शाम का टाइम है, एक तो थोड़ा सा ट्रैफिक भी मिल जाता है, तो ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि कितनी देर लग जाती है। तो इसलिए ऑर्डर ना बच जाए, क्योंकि कई बार होता है ना हम आसपास में जाते हैं तो मतलब ऑन करके ही चले जाते हैं, जैसे ही आता है ना तो हम ऑनलाइन होते हैं तो फिर फटाक से घर पे आ जाते हैं। बट ऐसा नहीं था, तो यहाँ पे हम 1 घंटे का टाइम डाल के आते हैं कि 1 घंटे के बाद अपने आप ऑन हो जाएगा रेस्टोरेंट। तो यहाँ पे फिर मैं आ जाती हूँ बाहर दवाई लेने के लिए। तो यहाँ पे हस्बैंड के लिए एक आयुर्वेदिक मेडिसिन का मैंने पता किया था, तो ये जी लैब फार्मेसी है, तो ये इनका खुद का ब्रांड है मेडिसिन का। और तो यहाँ पे उन्होंने बताया उनके पास एक आयुर्वेदिक दवाई मिलती है, तो मैंने कहा वही शुगर के लिए लिया है कि क्या रिजल्ट होता है। तो और उसके बाद मेडिसिन लेने के बाद हम यहाँ आ जाते हैं गोलगप्पे खाने के लिए। गोलगप्पे खाने के बाद हम सीधा घर जाएंगे, और हमें ज़्यादा कुछ भूख नहीं थी क्योंकि गोलगप्पे हमने खा लिए थे, तो हम यहाँ आके सीधा सो जाते हैं। तो आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा। तो थैंक यू सो वॉचिंग।